परमेश्वर में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा पहली बार परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इस समय रात के 12:10 आज 4 तारीख 5वां महीना 2020 को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि आपके सामने मैं आऊँ और परमेश्वर के वचन जो प्रभु ने दिया है मुझे वो आप सबके साथ शेयर करूँ। वचन बोलने से पहले मैं कुछ बातों को बोलना चाहूँगा कि आप जब वचन को सुनते हो तो एक नोटबुक और बाइबल साथ में रखें। और सारे वचन को शायद मैं पढ़ के नहीं सुना पाऊँगा, इसलिए मैं वचन जब भी बोलूँगा तो उस वचन को आप वीडियो को स्टॉप करके वचन को पहले आप पढ़ लेना, उसके बाद फिर से वीडियो को आप चालू करके आगे का वचन को सुनना। तो इस तरह से वचन पढ़ते हुए वचन को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। आइए हम वचन शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरा हम महिमा करते हैं, तो सामर्थी अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर प्रभु तेरी अगुवाई से आज के दिन और एक बार तेरे चरणों में बैठकर वचन प्राप्त करके हम इसको बांटते हैं। प्रभु सुनने वालों को इस वचन के द्वारा तृप्त कर और आशीषित कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं जिस वचन को लेकर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, वो वचन कोई पुराना वचन नहीं है। हम सबके जान पहचान जो हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम सबके जाना हुआ परिचित वचन है और संडे स्कूल के बच्चे भी ये वचन को अधिकतर याद करके सुनाते हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ें। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 23वां वचन। मैं इस वचन को आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। यहाँ पर लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर कोई इंसान पाप करता है तो उसकी फल क्या है? मृत्यु है। उनको मृत्यु मिलना है। मृत्यु मतलब शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं है, आत्मिक मृत्यु, नरक। उनको एक दिन नरक में दूसरी मौत में जाना है। बाइबल में लिखा है दूसरी मृत्यु वो नरक है, आग का झील है। तो परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जो पाप करता है उसको प्रतिफल क्या मिलेगा, उसका मजदूरी क्या मिलेगा, उसको वेतन क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से यीशु मसीह के वरदानों के कारण हमें अनंत जीवन मिलता है। लेकिन देखा जाए, अगर जांच किया जाए तो पाप की वेतन, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो आज हम अपने आप को जब जांचते हैं तो क्या पाते हैं? हम में कोई पाप है या नहीं है? हो सकता है हम चर्च में जाते होंगे, हो सकता है हमने बपतिस्मा लिया होगा, हो सकता है हम प्रभु भोज लेते होंगे, हो सकता है हम बाइबल पढ़ते होंगे, एक भी संडे चर्च में मिस ना करते होंगे, पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते होंगे। लेकिन अपने आप को एक बार पूछ के देखें, क्या हम में कोई पाप नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन में ऐसे बहुत सारे वचन लिखा हुआ है। आपको यूहन्ना के बारे में पता है, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा है, उन्होंने ऐसा पवित्र जीवन बिताया। वो परमेश्वर की सेवकाई के कारण, सुसमाचार प्रचार के कारण वहाँ के लोगों ने उनको गरम खौलते तेल पर डाल दिया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से वो बाहर आने के बाद उसको कुछ हुआ नहीं, उसको कोई हानि नहीं हुआ। लेकिन उसके ऊपर प्रताड़ना पड़ा, उसके ऊपर पीड़ाएं बहुत लोगों ने दिया, उसके ऊपर अत्याचार हुआ। लेकिन उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना बंद नहीं किया। उसके बाद उनको उठाकर पतमुस नामक टापू में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया, वहाँ पर भी सताया गया। फिर भी वो पवित्र जीवन बिताया, यहाँ तक इतना पवित्र जीवन बिताया कि
स्वर्ग का दर्शन परमेश्वर ने दिया है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को उन्होंने दर्शन में लिखा, इतना पवित्र जीवन बिताया। लेकिन वही यूहन्ना, पहला यूहन्ना का पत्री उसका 5वां अध्याय में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा हुआ है कि हर एक जन पाप किया है, और यदि हम कहें कि हमारे अंदर पाप नहीं है तो हम झूठे हैं। एक इतना पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति कहता है यदि हम कहें कि हमारे अंदर पाप नहीं है तो हम झूठे हैं। उनके जगह हम अपने आप को सोचे, हो सकता है मैं इस समय आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ, हो सकता है इस समय आप मेरे प्रचार को सुन रहे हो, लेकिन मैं भी जब अपने आप को जांचता हूँ, आप भी अपने आप को जांचते हैं, हमारे अंदर रोज़ ऐसी कुछ ना कुछ बातें, हो सकता है हम झूठ बोल दिए हो सकता है हमने किसी को धोखा दे दिया हो सकता है हम अनचाहे काम को कर दिया हो, और हमने परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया हो और हमने पाप किया है। हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि पाप ना किया हो। तो क्या हम भी मृत्यु को प्राप्त करेंगे? हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो गिरजाघर में जाते हैं, हम तो रोज़ाना उपवास करते हैं, परमेश्वर की इच्छा से चलने की कोशिश करते हैं। गलतियां हमसे होता है, पाप हमसे हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम इंसान हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य मिट्टी का बना हुआ है और गलती कर सकते हैं, गलती कर देते हैं, हालेलुया। लेकिन क्या हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं परमेश्वर का वचन से? आइए हम एक वचन को पढ़कर देखें। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 16वां वचन में क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है कि हर पाप का फल मृत्यु नहीं है। क्या हम उस वचन को लेकर जल्दी से पढ़ेंगे? मैं जल्दी से निकालकर आपके सामने उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय 16वां वचन, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते हुए देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, उसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। यूहन्ना कहता है पाप ऐसे है, कुछ पाप मृत्यु लाता है और कुछ पाप का फल मृत्यु नहीं है। ऐसे भी पाप है। यूहन्ना कहता है जिस पाप का फल मृत्यु है, मैं उन लोगों के लिए विनती करने के लिए कहता ही नहीं हूँ। उनके लिए विनती करो जो पाप कर बैठता है जिसका फल मृत्यु नहीं है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आप यूहन्ना की इंजिल 17 अध्याय 9वां वचन को आप वीडियो स्टॉप करके जरूर इन वचनों को पढ़ना है। यूहन्ना की सुसमाचार 17 अध्याय 9वां वचन, यीशु ने कहा मैं संसार के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए करता हूँ जिसे मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है जितने लोगों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ में दिए वो लोग सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ पाप करने वाले लोग जो कभी नहीं सुधरते हैं वो मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए यीशु भी कहता है मैं विनती नहीं करता, उनके लिए यूहन्ना भी कहता है कि मैं विनती नहीं करता। हालेलुया। हमें और आपको आज जानना है कि हम किस तरह से इस ऐसे पापों से बचे, हम किस तरह से परमेश्वर के मार्ग में चले, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कुछ लोगों के लिए विनती कर रहा है। वो ऐसे लोगों के लिए विनती नहीं कर सकता जो उखाड़ा हुआ पौधे के समान है। हालेलुया। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 10वां वचन में लिखा हुआ है। आप लोग नोट जरूर करना, मैं बार बार कहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 10वां वचन में लिखा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विषय में अपराध करे या विरुद्ध में बातें कहे उनकी अपराध तो क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करना क्षमा नहीं किया जाएगा।
हालेलुया। जो यीशु मसीह के विरोध में पाप करते हैं वो क्षमा के योग्य हैं। यीशु मसीह पाप की क्षमा करने के लिए ही क्रूस पे मरा और वो हमेशा तक सहन कर सकता है, आपको क्षमा कर सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा क्षमा नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा के विरुद्ध क्षमा के योग्य नहीं है। हालेलुया। आपको पुराना नियम में हारून के बारे में पता होगा। हारून के कितने बेटे थे? जो बाइबल पढ़ने वाले भाई बहन हैं उनको पता होगा। हारून के 4 बेटे थे। गिनती का पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन, गिनती का पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन, वहाँ पर लिखा है हारून के 4 पुत्र थे। उनका नाम नादाब, अबीहू, एलियाजर, इतामार। ये याद रखिएगा, 4 पुत्र का नाम नादाब, अबीहू, एलियाजर, इतामार। ये याजक हैं, परमेश्वर के भवन में जाने वाले लोग हैं। ये पुरोहित के समान काम करने वाले लोग हैं। ये सारे वहाँ के जितने भी काम हैं, पूजा आराधना जो भी करना है वो सब इनके ऊपर जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दिया था कि वेदी पर, धूप वेदी के ऊपर आग नहीं रखना, ऊपर से परमेश्वर ही आग गिराएगा, है ना। कुछ बलियों के बारे में लिखा है, पाप बलि का मांस को जलाना नहीं, उसको खाना है। इस प्रकार से परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। लेकिन यदि आप लेवी व्यवस्था उसका 10वां अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये 4 बेटे में से, हारून के 4 बेटे में से नादाब, अबीहू, एलियाजर, इतामार, इन 4 बेटे में से 2 बेटे को ये सेवकाई दिया गया था कि वो क्या करें, धूप वेदी के सामने जाकर धूप को चढ़ाएं और ऊपरी आग नहीं लगाना है। लेकिन 10वां अध्याय 1 और 2 वचन में आपको मैं इस वचन को पढ़ के सुनाऊंगा कि उन्होंने क्या किया है। लेवी व्यवस्था उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर मैं पढ़ रहा हूँ। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। पर उन्होंने 2 भाई ने क्या किया, धूप लिया, उसमें ऊपर से माचिस जला दिया, ऊपर से ही आग लगा दिया। परमेश्वर ने ऊपर से आग लगाने के लिए मना किया था। धूप में, उस धूप वेदी के ऊपर परमेश्वर खुद ही आग गिराना था, लेकिन उन्होंने ऊपर से आग लगाया और परमेश्वर को जाके चढ़ाया। एक पाप इन्होंने किया। तुरंत क्या होता है, मैं आगे पढ़ता हूँ। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और यहोवा के सामने वो मर गए। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। उन्होंने क्या किया, उस समय जैसे ऊपरी आग को किया और तुरंत ऊपर से आग गया। जो आग वेदी के ऊपर गिरना चाहिए था वो आग उनके ऊपर गिरा और वो तुरंत मर गए। नादाब और अबीहू उसी समय मर गए। लेकिन उसी अध्याय में उसके 2 बेटे जो बच गए थे, वहाँ नहीं थे, वो 2 बेटे ने कुछ और पाप किया। मैं उसको भी पढ़ूंगा उसी अध्याय, लेवी व्यवस्था 10वां अध्याय 16वां वचन से। फिर मूसा ने पाप बलि के बकरी की खोजबीन की तो क्या पाया कि वो जलाया गया है। एलियाजर और इतामार जो हारून के पुत्र बचे थे, उनसे वो क्रोध में आकर कहने लगा, पाप बलि जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने ऊपर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो, तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? देखो, उसका लहू पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया। निस्संदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार मांस को पवित्र स्थान में खाते। ये एलियाजर और इतामार क्या किया था, परमेश्वर ने पाप बलि के बकरे को कहा, पाप बलि के विषय में कहा था उसके मांस को पवित्र स्थान में बैठकर खाना है और लहू को पवित्र स्थान में लेकर जाना है। ये दोनों काम उन्होंने नहीं किया। मांस को ना खाकर जला दिया और लहू को
पवित्र स्थान पे लेकर नहीं गया, इन्होंने भी पाप किया। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे एलियाजर और इतामार को परमेश्वर ने मार नहीं डाला। एक ही अध्याय के अंदर दोनों भाई ने पाप किया और वो मर गए, और दो भाई ने पाप किया वो नहीं मरे। इसका कारण क्या है? नादाब और अबीहू ने कौन सा पाप किया था? उन्होंने ऊपरी आग भरी थी। आपको पता है बाइबल आग या अग्नि पवित्र आत्मा को दर्शाता है। उन्होंने ऊपरी आग को लिया, पवित्र आत्मा का नाटक किया, ऊपरी आग लेकर परमेश्वर के सामने आ गए और परमेश्वर ने तुरंत उनको मारा। लेकिन एलियाजर और इतामार ने क्या किया? वो पाप बलि के बकरे के विरुद्ध में पाप किया था। वो बकरा या मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है। उन्होंने मांस नहीं खाया, उन्होंने मांस को नहीं जलाया, उन्होंने लहू को अंदर नहीं लेगा। ये जो भी है उस मेमने के विरुद्ध में पाप था, यीशु मसीह के विरुद्ध में पाप था। इसलिए यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया, उनको मृत्यु नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करेंगे, परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमें क्षमा नहीं करेगा। परंतु यदि हम गलती से अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में अगर गलती होता है, उसके बाद अगर हम गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, तेरे विरुद्ध में हमने पाप किया है, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करेंगे, परमेश्वर हमें कभी नहीं क्षमा करेगा। अगर आप पहला राजा का पुस्तक उसका 21वां अध्याय पहला वचन से लेकर 7वां वचन तक पढ़ेंगे, वह मनश्शे राजा जो हिजकिय्याह का बेटा था, हिजकिय्याह अच्छे मार्ग में चलते थे, परमेश्वर के मार्ग में चलते थे, परमेश्वर के लोगों की देखभाल करते थे, भय भक्ति के साथ चलते थे, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसका बेटा उसका उल्टा, हिजकिय्याह राजा मरने के बाद मनश्शे राजा हुआ और मनश्शे बिल्कुल विपरीत चलने लगा। उन्होंने असेरा देवी को खड़ा किया, उन्होंने अपने बेटे को होम बलि करके आग में चढ़ाया। होम बलि का मतलब काट के, चमड़ा छील के, बॉडी पीस पीस करके उसको आग में जलाना। अपने बेटे को इस प्रकार से उसने होम बलि किया कि आसेरा नाम का देवी खुश हो जाए। उसने भूत सिद्धि किया। मैं अभी वचन को नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग जरूर घर पे इस वचन को पढ़ लेना। पहला दूसरा राजा 21 अध्याय 1 से लेकर 7 तक जरूर आप लोग इस वचन को पढ़ना। मनश्शे का पाप, मनश्शे कैसे कैसे पाप किया था। वो भूत सिद्धि करता था, वो जादू टोना करवाता था, वो मुहूर्तों को मानता था, शुभ और अशुभ चीज़ों को, दिनों को मानता था। परमेश्वर का वचन उसी पुस्तक का दूसरा राजा 24वां अध्याय का 3 से 2, 3, 4 अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है यहोवा ने ऐसा दंड दिया और मनश्शे के पाप को क्षमा नहीं किया। आप जरूर इन वचनों को पढ़ना है, पढ़ के समझना है। हम जितने बार पाप करते हैं, हम एक बार पाप किए, हमने पाप किया, परमेश्वर ने यीशु को भेजा, उन्होंने अपना लहू को बहाया, कलवरी क्रूस पर मरा और उन्होंने कोड़े खाए, उनके ऊपर थूका गया, उनके वो तमाम चीज़ें जो हुआ, वो तमाम घटनाएं हमारे पाप के लिए किया। लेकिन आज यीशु मसीह क्रूस पे नहीं है, जीवित है, लेकिन हम अपने पाप के कारण हम बार बार उनको क्रूस पर चढ़ाते हैं, बार बार उनको हम दुख देते हैं, बार बार उनको हम शोकित करते हैं। क्या आपने मूसा के बारे में, मूसा की जंगल की यात्रा के बारे में सुने हैं? निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसका 6वां वचन में, जब मूसा अपने लोगों को लेकर जंगल के मार्ग में जा रहे थे, उनको प्यास लगा, बहुत प्यास लगा। मूसा के विरोध में उठ के खड़े हो गए कि तुमको मार डालूंगा, हमें पानी पिलाओ। तब मूसा दुहाई देने लगा परमेश्वर का, और परमेश्वर ने कहा कि देखो तुम्हारे साथ एक चट्टान जा रहा है, तुम एक काम करो, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है उस लाठी से चट्टान को मारो। आप उस वचन को पढ़ें, मैं आपके सामने उस वचन को पढ़ूंगा। निर्गमन 17 अध्याय 6वां वचन। देख
मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। परमेश्वर ने कहा, मैं एक चट्टान पे खड़ा रहूँगा, तू लोगों के सामने उस चट्टान पे लाठी से मारेगा और वो चट्टान से पानी बह कर निकलेगा और सारे लोग अपना प्यास को बुझाएगा। मूसा ने ऐसा ही किया, लाठी लिया और मारा जोर से और उसमें से पानी बह कर निकला, लोगों ने पिया। हमारे ये चट्टान कौन है? मैं पहली सवाल, ये चट्टान कौन है? पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 4था वचन आप लोग पढ़ लेना बाइबल पे निकाल के। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 4था वचन में लिखा है कि वो चट्टान मसीह था, वो चट्टान मसीह था। मूसा ने उस चट्टान को मारा और पानी निकला, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ही कहा था। लेकिन सेम घटना और एक बार होता है, सेम प्यास उनको दोबारा ऐसे ही लगता है, वो प्यासा हो जाते हैं दोबारा। आप उस वचन को फिर से मैं आपके सामने निकालना चाहता हूँ। गिनती का पुस्तक 20 अध्याय, गिनती का पुस्तक 20 अध्याय 1 से लेकर मैं पढ़ूँगा। पहले महीने में सारी मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए, कादेश में रहने लगे। वहाँ मरियम मर गई, वहाँ मिट्टी दे गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वो मूसा के विरुद्ध उठ के खड़े हो गए और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए थे। दोबारा उनको पानी का प्यास लगा, मूसा के ऊपर दोबारा वो गुड़गुड़ाने लगे। तब 6 से लेकर मैं पढ़ता हूँ। तब मूसा और हारून की मंडली के सामने तंबू के द्वार पर जाकर मुँह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू और अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगा। इस प्रकार तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों को और पशु को पिला दे। क्या लिखा है? तू उस लाठी को ले और जा और चट्टान से बातें कर। पहले कहा था चट्टान को मार, उन्होंने चट्टान को मारा, पानी बह निकला। हमारे कारण यीशु भी मारे गए और जीवन का जल बह निकला। तो बार बार क्या उसको मारना जरूरी है? बार बार उस चट्टान को मारना जरूरी है? बार बार यीशु मसीह को मारना जरूरी है? आज तो पवित्र आत्मा है ना, जीवन का जल। अभी हमें उनसे बात करने से ही जल मिलेगा, उससे बात करने से ही आशीष मिलेगा। वही चीज़ परमेश्वर ने कहा, अब चट्टान से बातें कर, लाठी तो ले जा लेकिन बातें कर, वो अपने आप पानी देगा। अब मूसा ने जाकर क्या किया? 11वां वचन में पढ़ता हूँ। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली समेत अपने पशुओं समेत सब लोग पीने लगे। मूसा ने क्या किया? पहले 1 बार मारा था, इस बार परमेश्वर ने कहा बातें करना, इस बार इसने 2 बार मार दिया। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया था पानी दूंगा तो वो देता है। हम कितने बार भी यीशु मसीह को हम पाप करके दुख देते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपना अनुग्रह बरसाना नहीं भूलता, आशीष बरसाना नहीं भूलता। उस समय भी 2 बार मारने के बाद भी यीशु मसीह परमेश्वर ने उस चट्टान के द्वारा पानी बहाना बंद नहीं किया। हालेलुया। हम कितने पाप कर रहे हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर रहा है। परमेश्वर अनुग्रह के समय तक क्षमा करता रहेगा। इस कारण अगर हम रोज़ गिड़गिड़ाते हैं, रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ आंसू बहाते हैं, रोज़ परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो हमारे इस ऐसे पापों को जो हम अनजाने में कर बैठते हैं, अनजाने में झूठ बोल देते हैं, अनजाने में धोखा दे देते हैं, अनजाने में हमारे अंदर लालसा आ जाते हैं, अनजाने में हमारे अंदर घमंड आ जाते हैं, ऐसे बातों के पापों को परमेश्वर जरूर हमें क्षमा करेगा। मनुष्य के जैसे पापों को कभी वो क्षमा नहीं करेगा। यीशु मसीह भी संसार के लिए विनती नहीं करता, यूहन्ना 17:9 में लिखा हुआ है।
हालेलुया। आपको पता है स्वर्ग में कुछ चीज़ें नहीं हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 4 और 7 का 17, प्रकाशित वाक्य 21 का 4 और 7 का 17, उसमें लिखा है स्वर्ग में आंसू नहीं है, आंसू पोंछ डाले जाएंगे, स्वर्ग में बिल्कुल आंसू नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक पास्टर ऑगस्टीन जॉनसन, उस पास्टर ने वो साउथ में रहते थे और उस पास्टर एक अच्छे कंपनी में काम करते थे, बहुत अच्छा तनख्वाह था, लेकिन परमेश्वर उनको बार बार कह रहा था तू मेरे लिए नॉर्थ इंडिया में जाकर सेवा करेगा, बिहार में जाकर प्रचार करेगा, बिहार में एक कलीसिया खड़ा करेगा। वो मानता नहीं था, जाने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा नौकरी कर रहा है। वो बोलता था मैं इधर ही प्रचार करूँगा, लेकिन परमेश्वर उसको पुश करते थे कि तू बिहार जाएगा। वो बार बार इस चीज़ को नेगलेक्ट करने के कारण एक दिन वो आकाश की तरफ देखा और दो बड़ी बड़ी आंखें देखे, वो लाल हो चुके थे, उसमें से आंसू टपक रहे थे, वो आंसू बहा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आज स्वर्ग में है, लेकिन स्वर्ग में लिखा है आंसू नहीं होंगे, लेकिन यीशु का आंसू वहाँ बह रहा है। स्वर्ग में घाव नहीं है, चोट नहीं है। इब्रानियों की प्रकाशित वाक्य 21 का 4 में लिखा है वहाँ पीड़ा नहीं है। पीड़ा नहीं है का मतलब बीमारी नहीं है, चोट नहीं है, वहाँ घाव नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के घाव अभी तक ताजे हैं। वो स्वर्ग में है, लेकिन यीशु के हाथ के कीलों का निशान, उनके खून आज भी ताजे हैं। हम यहाँ पर आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। स्वर्ग में 3 चीज़ों में से केवल एक है आराधना। ना प्रार्थना है, ना विनती है, केवल आराधना करना है। लेकिन स्वर्ग में इब्रानियों की पत्री 7 का 25 और इशाया 53 का 12 एक वचन में लिखा है आज भी यीशु मसीह स्वर्ग में भी हमारे लिए विनती कर रहा है। हालेलुया। स्वर्ग में आंसू नहीं है, यीशु फिर भी आंसू बहाता है। स्वर्ग में घाव नहीं है, यीशु का घाव वहाँ है। स्वर्ग में विनती नहीं है, यीशु वहाँ पर भी अभी तक विनती कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? एक लड़का ऐसे प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर आपके क्यों स्वर्ग में आंसू बहता है? आप स्वर्ग में क्यों विनती करते हो? आप स्वर्ग में आपके हाथ अभी तक सूखे क्यों नहीं, चंगा क्यों नहीं हुआ है? आप खुद चंगा करते हो, आप क्यों चंगा नहीं होते हो? यीशु ने कहा जब मेरे लोग पाप से मन फिराते हैं तब मेरे घाव सूखने लगते हैं। लेकिन जब वो दोबारा पाप में गिरते हैं, दोबारा मुझे दुख देते हैं, दोबारा धोखा देते हैं, तब जैसे कोई मेरे उन घावों को खुरेद देता है और फिर से लहू बहने लगते हैं। मेरे घाव इसलिए ताजे हैं क्योंकि पाप से तुम मन नहीं फिराते। मेरे आंसू इसलिए बहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम पाप से फिरो। और मैं अभी तक विनती करता हूँ परमेश्वर से कि तुम्हें अब बार बार क्षमा किया जाए। हालेलुया। ये 3 चीज़ स्वर्ग में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यीशु ये तीनों काम, आंसू बहाना, विनती करना और उनके घाव अब तक ताजे हैं क्योंकि वो हमारा, उनका रीज़न हम हैं। हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचना चाहिए, हम अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। हम सब आंखें बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को जांचेंगे। परमेश्वर मैं अपने आप को जांचता हूँ, मेरा ऐसा कौन सा पाप है जो आपके घाव को खुरद देता है? मेरा ऐसा कौन सा पाप है जो आपकी आंखों में आंसू लेके आता है? मेरा ऐसा कौन सा कमी है जिसके लिए आप परमेश्वर से विनती करते हो, हे मेरे परमेश्वर मेरा ऐसा अपराधों को क्षमा कर और मुझे बिल्कुल बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं ऐसे पापों में ना पड़ूं जिनकी क्षमा नहीं हो सकता। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जीवते परमेश्वर पिता तेरा हम महिमा करते हैं, तो आशीष देने के योग्य परमेश्वर, पवित्र वचन के द्वारा तूने बातचीत किया, तेरा हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमने रोमियो 6:23 से समझने की कोशिश किया कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु, पाप का फल मृत्यु भी है, पाप का फल मृत्यु नहीं भी है। कुछ क्षमा के योग्य भी पाप है, कुछ क्षमा ना होने के भी योग्य पाप है।
हमने मूसा की घटनाओं से हमने सीखा, हमने मनुष्य राजाओं की पुस्तक में मनुष्य राजा के बारे में हमने सीखा, हमने प्रकाशित वाक्य में से सीखा, हमने नादाब, अबीहू, एलियाज़ार, इतामार के बारे में सीखा। परमेश्वर